Hello बच्चों, let's have a look at this question which says what is plus E effect? Give one example. तो हमें यहाँ पे plus E effect समझना है कि क्या होता है along with its example. So the key concept here is plus E effect. तो प्लस ई इफेक्ट समझने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये प्लस ये ई क्या है. ओके, तो ई इन प्लस ई इफेक्ट stands for इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. तो पहले हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट समझ लेंगे क्या होता है. सो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज अ कंप्लीट शिफ्ट ऑफ pi electron pair to one of the bonded atoms. तो अगर दो एटम्स हैं जो पाई इलेक्ट्रॉन के थ्रू बॉन्डेड हैं, तो उस केस में अगर पाई इलेक्ट्रॉन पेयर किसी एक एटम की तरफ शिफ्ट हो जाए पूरी तरीके से, तो उसे हम इलेक्ट्रोमेरिक कहेंगे, इफेक्ट कहेंगे. ये कब होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ एन अटैकिंग रिएजेंट. तो किसी अटैकिंग रिएजेंट की इन्फ्लुएंस में या प्रेजेंस में ये इफेक्ट होता है. अब यहाँ दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें समझनी होंगी. फर्स्ट इज दैट पाई इलेक्ट्रॉन पेयर का शिफ्ट होता है, मतलब कि कंपाउंड में अनसैचुरेशन होना चाहिए. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एन अटैकिंग रिएजेंट. तो किसी अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में ही ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है, इसीलिए इसे हम टेम्पररी इफेक्ट कहते हैं. ओके, ये एक टेम्पररी इफेक्ट है जो सिर्फ अटैकिंग रिएजेंट के इन्फ्लुएंस में होता है. अगर अब ये प्लस ई इफेक्ट क्या है? तो जो अटैकिंग रिएजेंट हैं ये क्या हो सकते हैं? ये इलेक्ट्रोफाइल्स भी हो सकते हैं और न्यूक्लियोफाइल्स भी हो सकते हैं. तो व्हेन द रिएजेंट, जो अटैकिंग रिएजेंट है, दैट इज एन इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? दीज आर इलेक्ट्रॉन लविंग, या इनको हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज भी कहते हैं, जिसे हम ई प्लस से डिनोट कर सकते हैं. तो जब रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो उस केस में हम इसे प्लस ई इफेक्ट कहते हैं. राइट, तो एग्जाम्पल के देखें अगर हम, तो सपोज हमारे पास एक कार्बोनिल ग्रुप है. दिस इज अ कार्बोनिल ग्रुप. तो किसी रिएजेंट के प्रेजेंस में, जब यहाँ पे सपोज एक अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में ये हो रहा है रिएक्शन. ओके, तो अटैकिंग रिएजेंट के इन्फ्लुएंस में ये शिफ्ट हो जाए पाई इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स वन ऑफ द बॉन्डेड एटम्स. इससे क्या फॉर्म हो जाएगा? क्योंकि ये कंप्लीट शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे चार्जेस डेवलप होंगे, पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एंड नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन. राइट, अब इसका हम एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं. तो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एल्कीन. ओके, तो ये क्या है? एल्कीन है. हम एथीन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, विच इज C2H4. एंड ये प्लस ई इफेक्ट की बात कर रहे हैं, तो हम एक इलेक्ट्रोफाइल ले लेते हैं, विच इज अ प्रोटॉन. इलेक्ट्रोफाइल मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी. तो इसके प्रेजेंस में जो पाई बॉन्ड है ये एक कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे इट विल बी, ये जो हाइड्रोजन एटम्स ऑलरेडी अटैच थे कार्बन, अब शिफ्ट इस कार्बन के पर हुआ था. राइट, तो हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन आयन, जो ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये कौन से कार्बन पे अटैच होगा? इट विल गेट अटैच टू दिस कार्बन ओनली, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है.
और ये इलेक्ट्रॉन लविंग या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, तो ये इस कार्बन पे अटैच होगा और इस कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ओके, so this is an example of a plus E effect where a proton is being added to the double bond of alkene. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.